नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में व्यवसाय हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव मेरे पास आते हैं जो पूछते हैं कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप उनसे ये पूछें कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं और उसके कुंडली में ये देखें कि वो लिंकेज स्टेब्लिश हुए हैं कि नहीं हुए हैं। व्यवसाय या जॉब के किसके लिंकेज हैं, वो जॉब करेगा या व्यवसाय करेगा, पहले ये सुनिश्चित करें। और अगर वो व्यवसाय करेगा तो किस व्यवसाय में उसे सफलता मिलेगी, उसके बाद ही डिसीजन लें कि उसे व्यवसाय करना चाहिए अथवा उसे जॉब करना चाहिए। अब ये प्रश्न है कि आप कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में इसे कैसे देखेंगे। तो इसे कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही आसान बना दिया गया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं किस क्षेत्र में आपका व्यवसाय होना चाहिए या आपके व्यवसाय का क्षेत्र क्या होना चाहिए। चलिए बोर्ड पर एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले प्रोमिसेस रीड करनी है, जिसमें आपका असेंडेंट प्लस सेवेंथ एसएसएल जो कि प्राइमरी हाउस है आपके बिजनेस का, एंड प्लस 10th एसएसएल आपके जो प्रोफेशन का है, जो व्यवसाय को आपके सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। जॉब या व्यवसाय करेंगे, इसको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिजनेस का एरिया क्या होगा। तो देखिए, असेंडेंट 7th और 10th ये तीनों एसएसएल 2 को इन्वॉल्व करके आपका 7, 10 एंड 11 से कमिट करें और फाइनल में 2, 7 एंड 10 या 11 आ जाए, या 7 को इन्वॉल्व करके 2 या 10 या 11 से कमिट करें, या 10 को इन्वॉल्व करके 2 एंड 11 या 7 से कमिट करें, या 11 को इन्वॉल्व करके 2 एंड 7 एंड 10 एंड 11 से कमिट करें। और यहाँ पर सेम ये इस प्रकार के जो लिंकेज है, चाहे वो डायरेक्ट लिंकेज हो या इनडायरेक्ट लिंकेज हो, अगर 7 का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ये देखिए इन्वॉल्वमेंट है स्टार लेवल पे, इस सब लेवल पे आपका जो है कमिटमेंट है, और सब सब लेवल पे आपका जो है फाइनल कंफर्मेशन है। अगर 7 इन्वॉल्व हो गया तो ये मान लीजिएगा कि ये जो है डायरेक्ट लिंकेज है, और अगर 2 एंड 10, 11 जो कि सपोर्टिव कस्प है, अगर ये इन्वॉल्व हुए हैं तो समझ जाएगा कि इनडायरेक्ट लिंकेज है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में चाहे 2 आ जाए, 7 एंड 10 एंड 11 है, और फाइनल कंफर्मेशन अगर 5 एंड 8 एंड 12 से है, तो यह ध्यान दीजिएगा चूंकि बिजनेस की बात हो रही है, तो बिजनेस के लिए पांचवा जो है 12वां सॉरी 11th है, तो आप 5 को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लें। लेकिन अगर ऐसे लिंकेज बने हैं 8 और 12 से, तो उसे व्यवसाय में हानि उठानी पड़ेगी, तो आप उसे व्यवसाय के लिए मना कर दें। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये लिंकेज स्टेब्लिश नहीं होने चाहिए, क्योंकि 8 और 12 जो है व्यापार के लिए जो है निगेटिव लिंकेज है। तो ये एक कॉमन लिंकेज है जिसके माध्यम से आप जो उसे बता सकते हैं कि उसे व्यवसाय करना चाहिए या नहीं। अब ये प्रश्न उठता है कि व्यवसाय का क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए, व्यवसाय के क्षेत्र के लिए आपको करना क्या है, आपके पास 1 से लेकर के 12th पूरे जो है कस्प अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे बारी बारी कि कौन सा जो है सब लॉर्ड सेकंड, ये सेकंड है सब लॉर्ड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आप देख जानते हैं कि आपका ये जो चक्र है, भावा चक्र जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 12 तक के भाव हैं। तो इसमें जो सब लॉर्ड है, इस सब लॉर्ड में कौन इसका सिग्निफिकेटर बनेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको क्या करना है कि स्टार लेवल पे 10th का इन्वॉल्वमेंट होकर के 2 एंड 7 एंड 11 और फाइनल कंफर्मेशन में 2 एंड 7 एंड 10 एंड 11 कोई भी आ जाए। ये लिंकेज डायरेक्ट भी आ सकते हैं और ये इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। 10 यहां भी आ सकता है, 10 यहां भी आ सकता है। आपको देखना है कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेट बनेगा। तो देखिए, अगर सेकंड दूसरे घर का सब लॉर्ड है, सेकंड सब लॉर्ड अगर ये लिंकेज स्टेब्लिश करता है, तो ये फाइनेंस का है, उसे फाइनेंस संबंधी कार्य करना चाहिए, उसे लोन संबंधी कार्य करना चाहिए, उसे वित्त संबंधी भी कार्य करना चाहिए, इसमें वो सफलता हासिल कर लेगा। अगर थर्ड सब लॉर्ड अगर ऐसे लिंकेज स्टेब्लिश करता है, स्ट्रॉन्ग से लिंकेज स्टेब्लिश करता है जिसमें किसी प्रकार का कोई निगेशन नहीं हो रहा है, तो उसे कम्युनिकेशन का कार्य करना चाहिए,
उसे एजेंट का कार्य करना चाहिए, उसे एलआईसी का भी कार्य करना चाहिए। इस क्षेत्र में उसे सफलता जरूर मिलेगी। फोर्स ऑफ लॉर्ड ये एज ए बिल्डर के लिए है। अगर कोई कहता है कि क्या मुझे मैं बिल्डर का कार्य करना चाहता हूं, और अगर फोर्स ऑफ लॉर्ड ऐसी लिंक स्टेब्लिश करता है तो उसे हाँ कर दें कि नहीं ठीक है, आप भूमि भवन का क्रय एवं विक्रय और बनाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अगर फिफ्थ ऑफ लॉर्ड ऐसे लिंक स्टेब्लिश करता है तो ये जो है आपकी आर्ट का है, फिल्म का है, सट्टे का है, शेयर का है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का है। अगर इस टाइप के कार्य में आप संलग्न होना चाहते हैं और धन अर्जन करना चाहते हैं तो आप ऐसे जातक को जो है कह दे कि आप ऐसे अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, व्यापार करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिक्स ऑफ लॉर्ड जो देख रहे हैं ये मेडिसिन का भाव है। अगर आप डॉक्टरी क्षेत्र में अपना बनाना चाहते हैं, मेडिसिन बेचना चाहते हैं, तो आप छठे भाव से संबंधित जो है कार्य करके भी अपने जो व्यवसाय का क्षेत्र चुनाव कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो सतवें जो है ये एक प्रकार से ये पब्लिक डीलिंग का भी काम है। देखिए थर्ड में भी पब्लिक डीलिंग थी, सेवन में भी पब्लिक डीलिंग का काम आप कर सकते हैं। इसमें छोटे मोटे जो कोर्ट का भी ये क्षेत्र है, कोर्ट का भी भाव है। इसमें स्टैम्प पेपर, नोटरी, ये सब का भी कार्य करके आप अच्छे से पैसा अर्जन कर सकते हैं। आठवां देखिए जो सब लॉर्ड है ये अनएक्सपेक्टेड का है। इसमें आप एलआईसी का भी काम कर सकते हैं, जो कि थर्ड में भी था। एलआईसी का भी काम कर सकते हैं, आप एजेंट भी बन सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का भी कार्य कर सकते हैं, आप रिसर्च का भी कार्य कर सकते हैं। इससे संबंधित या अनएक्सपेक्टेड जो कि पहले से निश्चित नहीं हो, ऐसे कार्य को भी करके आप जो है धन अर्जन कर सकते हैं। नाइन सब लॉर्ड समझिए, ये देखिए नाइन जो सब लॉर्ड है ये हायर एजुकेशन का है। आप बीएड, बीटीसी, नेट, पीएचडी या आप शिक्षा के कार्य में आप कोचिंग खोल सकते हैं, आप टीचिंग का कार्य कर सकते हैं, आपको सफलता इसमें जरूर मिलेगी अगर नाइन सब लॉर्ड ने ऐसे लिंकेज स्टेब्लिश किए हैं तो। टेन सब लॉर्ड ध्यान दीजिएगा, टेन सब लॉर्ड जो है ये सरकारी ठेके का भी है। ये ठेकों का भाव है, गवर्नमेंट सेक्टर के ठेके का भाव है, प्रशासनिक ठेके का भाव है, पीडब्ल्यूडी का भी भाव है। ऐसे मानिए कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई ठेका लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, पुल का निर्माण है, ब्रिज का निर्माण है, स्कूल का निर्माण है, ठेके संबंधी कार्य करना चाहते हैं, बिल्डर का नहीं, ठेके संबंधी कार्य करना, आप ठेका लेना चाहते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, अगर टेन सब लॉर्ड ने ऐसे लिंकेज स्टैब्लिश किए हैं तो उसे हाँ बोल दीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि आपका स्टार और सब लेवल पे 5 या 8 एंड 12, 5 को छोड़ दीजिए, 8 या 12 नहीं आना चाहिए। अगर आया है तो वो हानि प्रदान करेगा। तो जो लिंकेज ऐसे स्टेब्लिश करेगा 1 से लेकर 12 तक का, उसी कार्य को आप करने को उसे कहें। जिसमें 5, 8 और 12 के लिंकेज स्टेब्लिश हो, उस कार्य से वो दूर रहने को कहें, क्योंकि उसमें हानि के अलावा उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। 11 सब लॉर्ड ध्यान दीजिए, 11 जो है कॉमर्शियल का है, कॉमर्स का है। ये आपके अकाउंटेंसी का भी एक मान लीजिए, जो कि दूसरा भी अकाउंटेंसी का है, कॉमर्स सेक्टर का भी कार्य है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आप वाणिज्य संबंधी कार्य है, ठीक है, कॉमर्स संबंधी कार्य है, ऐसे व्यवसाय को भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जीएसटी का काम करते हैं, इनकम टैक्स का काम करते हैं, और पब्लिक डीलिंग में जो अकाउंट संबंधी कार्य है उसको लेकर के आप कार्य संपन्न कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लास्ट में जो 12 सब लॉर्ड है, अगर ये लिंकेज स्टेब्लिश करता है तो इसको समझ जाइएगा कि आपको फॉरेन जो है एक्सपोर्ट, जो कि विदेश भारत से बाहर की बात हो रही है, भारत से बाहर के लिए एक्सपोर्ट का काम आप करना चाहते हैं, तो वो पूछेगा क्या मुझे इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर 12 सब लॉर्ड विदाउट बैरियर मतलब बिना किसी रुकावट के ऐसे लिंकेज बना रहा है तो उसे हाँ बोल दीजिए और वह उस बिजनेस को करके अच्छा पैसा कमा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एक से लेके जो 12 सब लॉर्ड है, सबका एरिया जो है, बिजनेस का जो एरिया है वो पहले से बना हुआ है। आप ऐसे लिंकेज बना चेक कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि 1 से लेके 12 तक में जो सशक्त लिंकेज बनाएगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है, डिनाइल नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, उसी से संबंधित उसे व्यवसाय करने के लिए आप अपनी राय दें, और तभी वो जो है सफल होगा और आपकी बातों को विश्वास करेगा। और वो सफलता अगर उसे मिल जाती है तो वह जीवन में अपने जो है अच्छा धन कमा पाएगा और अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगले वीडियो में मैं जो है कुछ आपको नया बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।